एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वार्ड का क्लीनिंग क्रू आकर लूक के बॉडी के टुकड़े एंड ब्लड क्लीन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ केट आ जाती है। केट लूक के बॉडी पार्ट्स देखकर रोने लगती है। तब आंद्रे केट को संभालता है। वहीं हम देखते हैं कि मैरी और जॉर्डन ली अभी भी शॉक में हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज की बोर्ड मीटिंग में डीन शेट्टी और एशली ये डिसाइड करते हैं कि आंद्रे और मैरी को हीरोज की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, जिन्होंने मेंटली अनस्टेबल लूक को और लोगों की जान लेने से रोका। यहाँ पर एशली कहती है कि आंद्रे को नंबर 1 का स्पॉट दे दो और मैरी को टॉप 10 लिस्ट में शामिल कर लो। यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि ये लोग द वुड्स नाम की किसी जगह के बारे में बातें छुपा रहे हैं। अगले दिन मैरी जब कॉलेज जाती है तब सभी लोग उसे नोटिस कर रहे होते हैं। लोग उसे पास आकर सेल्फीज ले रहे होते हैं। तब पूछने पर एक स्टूडेंट उसे बताता है कि वो नंबर 8 स्पॉट पर आ गई है। तभी आंद्रे भी देखता है कि वो नंबर 1 स्पॉट पर है, जबकि जॉर्डन को नंबर 2 से डिमोट करके नंबर 5 स्पॉट दे दिया गया है। हम देखते हैं कि जेफ को, जो कि कॉलेज का सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है, वो मैरी को बताता है कि मैरी का अभी इंटरव्यू है और वो मैरी को एक मोबाइल फ़ोन भी देता है। फिर वो मैरी को ऑडिटोरियम लेकर जाता है, जहाँ की आंद्रे का फोटोशूट चल रहा होता है, क्योंकि अब वो नंबर 1 स्पॉट पर है। यहाँ पर आंद्रे अपने फादर से कुछ पूछने की कोशिश करता है, बट उसके फादर उससे कहते हैं कि लूक उनके बेटे की तरह था और वो भी उसके मरने से दुखी हैं, बट अब आंद्रे को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे मैरी को बताया जाता है कि एक बड़ी सेलिब्रिटी हेली मिरर उसका इंटरव्यू लेने लेगी और वो लोग मैरी को इंटरव्यू की एक स्क्रिप्ट देते हैं, जिसे कि मैरी को याद करके बोलना है। उसके बाद मैरी और आंद्रे का फोटोशूट होता है और हम देखते हैं कि मैरी को ये सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा है। इसके बाद बाहर आकर मैरी और आंद्रे बात करते हैं, जहां आंद्रे मैरी को लूक की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने में मदद करने को कहता है, जिसे मैरी ये कह के मना कर देती है कि आंद्रे और उसके फ्रेंड्स के कारण वो एक्सपेल होने वाली थी और तब उसकी किसी ने हेल्प नहीं की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा की क्लास में एक लड़की जस्टीन उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है। हम ये देखते हैं कि मैरी टॉप 10 की मीटिंग अटेंड करती है, जहां डीन शेट्टी उसे खुद से इंट्रोड्यूस कराती है और उसे कहती है कि तुम यहीं बिलोंग करती हो। मीटिंग के बाहर जॉर्डन मैरी से कन्फ्रंट करती है कि मैरी को इंटरव्यू में सच बोल देना चाहिए कि लूक को मैरी ने नहीं बल्कि जॉर्डन ने रोका था, जिसे मैरी मान भी लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमा और वो लड़की जस्टीन हैंग आउट करते हैं, जहाँ की एमा हाई रहती है और वो अपना सीक्रेट जस्टीन से कह देती है। दरअसल एमा का एक सीक्रेट होता है, उसे अपना साइज को छोटा करने के लिए उल्टी करना पड़ता है। ये वो जितनी उल्टी करेगी उतनी ही छोटी हो जाएगी और वापस बड़ा होने के लिए उसे कुछ खाना होता है। वो लड़की जस्टीन अगले दिन अपने सोशल मीडिया में एमा का ये सीक्रेट रिवील कर देती है। एमा जब कॉलेज जाती है तो सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं। वो जस्टीन से कन्फ्रंट करने भी जाती है, बट जस्टीन ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया हो और वो तो एमा की ईटिंग डिसऑर्डर को ओवरकम करने में एमा की मदद कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आंद्रे और केट कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। असल में लूक ने मरने से पहले आंद्रे के कान में कुछ बोला होता है कि योर डैड हैज इट, जिसका मतलब होता है कि तुम्हारे पिता के पास है वो चीज़। आंद्रे को अब तक ये बात समझ नहीं आई होती है, बट जब वो अपने पिता का स्टैचू देखता है तब वो समझ जाता है कि लूक ने उसके फादर के स्टैचू के अंदर कुछ छुपा कर रखा हुआ है। इसके बाद आंद्रे को अपने फादर के स्टैचू के अंदर से लूक का मोबाइल फ़ोन मिलता है। फ़ोन में
लूक ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया होता है जिसमें उसने बताया होता है कि लूक का भाई सैम अभी जिंदा है और उसे कॉलेज में ही कहीं रखा गया है और इसी जगह का नाम होता है द वुड्स, जिसे कि एशली और कॉलेज के बोर्ड मेंबर्स आम दुनिया से छुपा कर रखे हुए होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैरी स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए रेडी हो रही होती है और आंद्रे स्टूडियो में आते आते द वुड्स की इन्वेस्टिगेशन करने प्रोफेसर के रूम में चला जाता है, जहां प्रोफेसर के कंप्यूटर में उसे सैम यानी कि लूक के भाई की एक वीडियो मिलती है। आंद्रे जल्दीबाजी में उसकी एक फोटो ले लेता है। तभी वहां वार्ड के कुछ लोग आ जाते हैं, जिन्हें कि आंद्रे छुप जाता है। इसके कारण आंद्रे इंटरव्यू में नहीं जा पाता और मैरी को अकेले ही इंटरव्यू देने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैरी को पता चलता है कि उसकी सिस्टर का ईमेल आईडी न्यूज़ वालों को पता है, बट उसकी सिस्टर एनाबेथ ने उन्हें मैरी को अपना ईमेल आईडी बताने से मना किया हुआ है। ये सुनकर मैरी सैड हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि यदि उसको अपनी सिस्टर से मिलना है तो उसे एक प्रो हीरो और पॉपुलर बनना पड़ेगा। इसलिए इंटरव्यू में वो वही बोलती है जो उसे बोलने को कहा गया था, यानी कि वो जॉर्डन का सच नहीं बताती। अगले सीन में हम देखते हैं कि आंद्रे वॉर्ड के लोगों का पीछा करता है, जहां पर एक गार्ड उन्हें देख लेता है। तभी वॉर्ड का एक सोल्जर उस गार्ड को मार देता है। ये देखकर आंद्रे के मुंह से थोड़ी आवाज निकल जाती है, जिससे एक सोल्जर आंद्रे को पकड़ लेता है। वो आंद्रे को कुछ करता उससे पहले केट आकर उसे बचा लेती है, लेकिन केट ने अपनी पावर्स का ओवर यूज कर लिया होता है, जिसके कारण उसे दौरे पड़ने लगते हैं। दोस्तों, यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड का वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।